तो जेजे के चैप्टर 263 के लीक्स आ चुके हैं। जी हां, पिछला चैप्टर 262 का एक्सटेंशन था, तो उसे हम 262.5 कह सकते हैं। और चैप्टर 263 एक्चुअली में अभी लीक हुई है, जिसके अंदर 19 पेजेस हैं। अब इन 19 पेजेस में बहुत सारे कांड हो गए हैं। इनफैक्ट एक नई कैरेक्टर वापस से आ गई है अपने फाइट के अंदर। ऑल्दो मैं पर्सनली अब जेजे के मांगा से कहीं ना कहीं बोर होने लग गया हूं। इस पे अपन बात करेंगे डिटेल में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि भैया चैप्टर 263 के अंदर किस तरह के कांड हुए। बस वीडियो शुरू करने से पहले अपना यूजुअल वाला स्पॉइलर अलर्ट। तो चैप्टर की शुरुआत में ही अनलिमिटेड वॉइड का जो बैरियर था वो ध्वस्त हो जाता है। मोस्टली ये पर्पल से हुआ होगा। और भैया यहां सुकुना की भी स्किन फट गई और वो लिटरली बैरियर के बाहर जाके लैंड किया। इतना ही नहीं, सुकुना का जो मेल वेलेंट श्राइन का बैरियर था ना, वो भी साथ में ही ध्वस्त हो गया। सुकुना यहां सोच रहा था कि कैसे यूटा अल्टीमेट टेक्निक पर्पल को पुल ऑफ कर लिया है। मतलब देखा जाए तो यूटा इस टेक्निक को यूज करने का यूज टू नहीं है, यानी आदि नहीं है। बट स्टिल दिस ब्रैट पुल्ड इट ऑफ। मतलब ब्रैट वो यूजी को कहता है, मैं अपने मन से कुछ डायलॉग्स जोड़ दे रहा हूं। अब इस पॉइंट पे लड़ाई में टोडो और यूजी भी कूद जाते हैं और टोडो सीधा सीधी यूटा से बोलता है कि भाई तू पर्पल की बौछार लगा दे और ये चिंता मत करियो कि हम बीच में आ जाएंगे, क्योंकि इन केस हम क्रॉस फायर में आते भी हैं तो मैं अपने बूगी वूगी का इस्तेमाल करके प्लेसेस स्विच कर दूंगा। देखा जाए तो ये प्लान बढ़िया है, स्पेसिफिकली व्हेन जब डोमेन यूज करने के बाद सुकुना फिलहाल अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो हाँ, दिस ट्रियो वाज किकिंग एस अंटिल एकदम से यूटा वहीं पे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि भैया किंजाकू की कर्स टेक्निक 5 मिनट से पहले ही काम करना बंद कर दी थी। जी हाँ, किंजाकू की कर्स टेक्निक यहां बर्न आउट हो गई थी। क्यों? क्योंकि यूटा खोला था अपना डोमेन, और डोमेन खोलने के बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती है ये आप लोग जानते हैं। और जैसा कि हम सब ने पहले डिस्कस कर रखा है कि अगर किंजाकू की कर्स टेक्निक काम करना बंद करे तो यूटा के साथ क्या क्या हो सकता है, तो भैया उसका एक इफेक्ट दिख रहा है कि यूटा कोलैप्स कर गया। और देखो भैया, यूटा के साथ अभी रीका भी नहीं है, तो यूटा कॉपी का इस्तेमाल फिर से नहीं कर सकता है। मतलब रीका नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रीका। सो वी कैन से कि लिमिटलेस अब काइंड ऑफ बर्न्ड आउट टेक्निक हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल अब यूटा नहीं कर पाएगा। वैसे यहां सोचने वाली बात यह है कि किंजाकू अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल डोमेन खोलने के बाद भी कंटिन्यूअसली कैसे कर पाता था। मतलब जिसकी कर्स टेक्निक होती है उससे बढ़िया नॉलेज किसी के पास नहीं हो सकती, भले उस कर्स टेक्निक को कोई और कॉपी कर लिया हो। तो हाँ, अब टोडो देखता है कि यूटा तो भैया अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है और वो सुकुना को एडमायर करता है कि भैया क्या प्रोग्राम दिखा रहा है सुकुना। ऐसे ही थोड़ी सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं, इतने लोगों को लाइन से पेल रहा है। अब टोडो के इस एडमिरेशन में ही डिस्ट्रैक्शन था, और भैया कोई भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो सुकुना छोड़ेगा थोड़ी। आया और दिया घुसंड, और ऐसा वैसा घुसंड नहीं, लिटरली ब्लैक फ्लैश मारा टोडो को। लेकिन टोडो ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी अपनी बूगी वूगी की मदद से यूजी के प्लेसेस को स्वैप कर रहा था, ताकि यूजी एक ऐसा एंगल बना पाए जिसको सुकुना प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और फिर यूजी सुकुना को कूट दे। वो भी ऐसा ही रहा था। इसी के बीच टोडो नोटिस करता है कि यूटा के अराउंड शार्ड्स ऑफ बैरियर फ्लोट कर रहे थे। दिस डिपिक्ट्स कि भैया यूटा का अभी दी एंड नहीं हुआ है, यूटा वापस लड़ाई में कूदेगा। लेकिन जब तक यूटा आएगा तब तक टोडो के पास मौका था कि वो अपनी बूगी वूगी का कमाल दिखाए। बस टोडो की बूगी वूगी की मदद से टोडो एंड यूजी दोनों मिलकर सुकुना को पेलना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट यूजी तो इतना परफेक्ट डिसमेंटल मारता है जो कि सीधा सुकुना और मेगुमी के सोल के बैरियर पे जाके लगता है। बेसिकली यूजी यहां मेगुमी को जगाने के लिए इस तरह के अटैक्स कर रहा था। मतलब यूजी अभी तक हार नहीं माना है, अभी तक अपने दोस्त मेगुमी को बचाने की इच्छा उसके अंदर है। और भैया यूजी इतना एक्यूरेटली ऐसे अटैक्स मार पा रहा है क्योंकि शायद वो बाइंडिंग वाव का इस्तेमाल करके ही एग्जैक्ट बैरियर पे डिसमेंटल मारे जा रहा है। आलम यह था मित्रों कि सुकुना को बैकआउट करना पड़ जा रहा था, क्योंकि अगर इस तरह के अटैक्स सुकुना कंटिन्यूअसली झेलता रहा तो सुकुना और मेगुमी अलग हो जाएंगे। मतलब सुकुना का द एंड भी हो जाएगा, शरीर फट जाएगा। अब यहां अचानक से सुकुना
अपने कुछ फिंगर्स को थ्रो अप करता है, यानी निकालता है अपने हाथ में एंड देन वापस खा लेता है। अब वो ऐसा क्यों किया पता नहीं, कुछ हाइएनेरा की टेक्निक निकाला होगा, कुछ अगेन प्लॉट आर्मर होगा। फिलहाल तो एक्सप्लेन नहीं किया गया इस चीज को, शायद आगे के चैप्टर्स में किया जाए। बट फॉर नाउ सुकुना यूजी के अटैक को मिड एयर में डॉज करता है एंड देन यूजी पे पलटवार करता है। अब इस पॉइंट पे जो टोडो का वाइब्रा स्लैप था जिसकी मदद से वो बूगी वूगी कर पा रहा था, भैया ये काइंड ऑफ टूट गया था। टोडो वन लास्ट टाइम अपने वाइब्रा स्लैप का इस्तेमाल करना चाहता था फॉर समथिंग बिग, इससे पहले कि वाइब्रा स्लैप पूरी तरह से टूट जाए। तो हाँ, टोडो कोशिश करके मतलब 2-3 बार में वाइब्रा स्लैप को फाइनली वर्क करवाता है और वो स्वैप करता है हाना कुरुसु से जिसके पास है एंजल की कर्स टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, हाना डायरेक्टली सुकुना के ऊपर थी एंड ऑफ कोर्स वहां से वो क्या मारेगी, जेकब्स लैडर। अगर नहीं पता था इसका मतलब कलिंग गेम ध्यान से पढ़े नहीं तुम लोग। तो इस पॉइंट पे टोडो का वाइब्रा स्लैप तो टूट चुका था, लेकिन भैया टोडो अपना काम कर दिया था। इनफैक्ट वो बाइंडिंग वाव की मदद से अपने कर्स टेक्निक के रेंज को एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंड बोलते बोलते निकल गया। तो यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हाना ट्रीटमेंट ले रही होती है आफ्टर बीइंग हिट बाय सुकुना ड्यूरिंग द कलिंग गेम्स। एंजल कहती है कि गोजो को अनसील करने के बाद अपना काम खत्म, लेकिन हाना को यहां मेग्युमी की चिंता थी। हाँ, हाना और एंजल अलग अलग है। हाना के अंदर एंजल है जैसे कि मेग्युमी के अंदर सुकुना है, ऑल्दो ये दोनों अच्छे रिलेशनशिप में है। अब यहां यूटा कहता है कि फ्यूचर में होने वाली बैटल के अंदर हमें हाना या फिर एंजल के कर्स टेक्निक पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। बेसिकली जब सुकुना अपने लिमिट पे होगा तब हाना अपना जेकब्स लैडर फायर करके सुकुना का दी एंड कर सकती है। देयर इज आल्सो अ चांस कि जेकब्स लैडर के कारण मेग्युमी की सोल भी स्प्लिट हो जाए जिससे शायद मेग्युमी बच जाए। यूटा कहता है कि जब कोई ओपोनेंट उसके सामने आता है तो वो बस ये सोचता है कि यूटा ने कितनी और कौन सी टेक्निक्स कॉपी की हैं और अपने पास रखी हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि जिस टेक्निक को यूटा ने कॉपी किया है उसका ओरिजिनल यूजर भी सामने आ सकता है। खास करके वो लोग जो उसके कॉपी टेक्निक के कंडीशन को जानते हैं, ये सोचने लगते हैं कि यूटा ने वो टेक्निक छीन ली है, बल्कि ये सोचने के बजाय कि उसने सिर्फ कॉपी किया है। यूटा कहता है कि उसके कॉपी टेक्निक की असली पावर यही है कि भैया उसके हाथ में 2 कार्ड्स होते हैं और ये दोनों कार्ड्स एक ही तरह के होते हैं। कहने का मतलब ये कि बेसिकली यूटा तो जो टेक्निक कॉपी किया है वो इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन जो ओरिजिनल यूजर है टेक्निक का एट द सेम टाइम वो भी उस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यूटा छीना नहीं है उसके कर्स टेक्निक को, सिर्फ कॉपी किया है। तो हाँ, करंटली फाइट में यही हुआ जहां हाना आई और वो मारी है मैक्सिमम आउटपुट जेकब्स लैडर टेक्निक। फोटोज को देख के तो यही लग रहा है कि सुकुना को ये टेक्निक प्रॉपर वे में लग गई है और सुकुना एकदम से फ्राई हो गया है और यहीं पे चैप्टर 263 खत्म। एंड में एडिटर्स नोट ये था कि फाइनली 11th आवर पे ट्रम्प कार्ड प्ले किया गया। तो देखना यह है कि बैटल ऑफ डेथ में आगे क्या होगा। तो भाई लोग, यही थी चैप्टर 263 की सारी लीक्स एंड आइडियली तो मैं इस पॉइंट पे वीडियो को खत्म करता हूं, लेकिन आज नहीं, आज मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है कहने के लिए। देखो, जेजेके की मांगा मेरे दिल के काफी करीब है, इतनी करीब कि मेरे चैनल पे जेजेके की वीडियोस ही सबसे ज्यादा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पिछले कुछ चैप्टर्स से मजा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट चैप्टर 236 के बाद ही मांगा डिक्लाइन पे थी, लेकिन कहीं कहीं पे ठीक ठीक हुआ भी, बट अब एकदम मुझे मजा नहीं आ रहा। लाइक वही सेम चीजें रिपीट हो रही है जहां कोई नया प्लेयर लड़ाई में आएगा, उसे हाइप किया जाएगा, फ्लैशबैक के प्लान्स दिखाए जाएंगे, सुकुना हारने लगेगा और फिर एकदम से सुकुना जीत जाएगा। ये जो पैटर्न है वो अब तक 10 बार से ज्यादा हो चुका है। कितने लोग लड़ाई में आए, हारे, गए एंड इट्स बिकमिंग काइंड ऑफ बोरिंग फॉर मी। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूं कि फ्लैशबैक में ये लोग कितनी चीजें प्रेडिक्ट कर लिए थे, हर चीज का इनके पास फ्लैशबैक है, सब प्रेडिक्शन जब ये लोग कर ही लिए थे तो लड़ाई जीत क्यों नहीं रहे। मतलब आई नो सुकुना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हर बार ये लोग उसको फाइनल ब्लो देने के करीब आते हैं, इनका एक ट्रम्प कार्ड निकलता है, बट सुकुना कुछ तो बाइंडिंग वाव कर लेगा एंड देन सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। यही वजह है कि मैं अपने चैनल पे जेजेके की वीडियोस बहुत ज्यादा कम कर दिया हूं। लाइक पिछले 1 महीने में मैंने एक वीडियो डाला था अपार्ट फ्रॉम लीक्स जो कि वीकली आती है, उसे तो मुझे कवर करना पड़ता है क्योंकि मैं कवर करता चल रहा हूं, बट इस सिचुएशन को भी मैं थोड़ा बदलना चाहता हूं। तो मेरी आगे से प्लान ये रहेगी कि मैं लीक्स को तब तक कवर नहीं करूंगा सेपरेट वीडियो में जब तक लीक्स के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ हो। मतलब कोई चैप्टर में बड़ा कांड हो जाए तो मैं आपको बताऊंगा, वरना जो भी लीक्स आते हैं वीकली उसे मैं एनिमा चार के अंदर ही इंटीग्रेट कर दूंगा। वैसे इसे याद आया कि अगले वीक जेजेके ब्रेक पे है। अब जहां तक जेजेके मांगा की बात है, एट दिस पॉइंट जेजेके मांगा को सिर्फ
सिर्फ मर्जर ही बचा सकती है, क्योंकि ये लड़ाई लिटरली बहुत ज्यादा लंबी खिंच गई है। एंड आई नो सेपरेट वीडियो नहीं बनाने पे मेरे को व्यूज का थोड़ा हिट आएगा, बट आई डू नॉट माइंड, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे एंजॉय ही नहीं कर रहा, तो मैं जबरदस्ती क्या ही बनाऊं। अब हो सकता है इन बातों को लेकर आपकी ओपिनियन मेरे से अलग होगी, तो आप रिस्पेक्टफुल वे में अपनी ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। दूसरों से लड़ना मत, ना मेरे से लड़ना, और अपनी ओपिनियन आराम से रखना, जितने आराम से मैंने अपना ओपिनियन इस वीडियो के अंदर रखा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।